हेलो दोस्तों, एजे टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 फेज एसी सप्लाई में 440 वोल्टेज मिलता है। जब हम चेक करते हैं तो हमें 440 वोल्टेज मिलता है, मतलब 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे कि क्यों हमें 660 वोल्टेज नहीं मिलता। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे घर में सप्लाई आती है, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं वो कैसे आती है, वो कहां से आती है। तो दोस्तों, जो हमारे घर से सप्लाई आती है वो हमारे घर में वो कितनी आती है, वो हमारे घर में 220 वोल्टेज आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा स्टार कनेक्शन है और जो हम ट्रांसफार्मर में इनकमिंग सप्लाई देते हैं वो डेल्टा में वाइंडिंग होती है और ये मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग है ये स्टार में। तो दोस्तों, ये हमारा जो कॉमन पॉइंट बनता है तीनों वाइंडिंग का, तो ये हमारा न्यूट्रल निकलता है। और जो हमारे घर में सप्लाई जाती है, एक फेज जाता है और न्यूट्रल जाता है, या आपके घर में वाई फेस भी जा सकता है, ब्लू भी, पर न्यूट्रल कॉमन होता है सबका। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घर में जो है यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 220 वोल्टेज आते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों फेज वोल्टेज। अगर न्यूट्रल इसके साथ करेंगे ब्लू के साथ तो 220 आएंगे, न्यूट्रल और वाई फेज के साथ करेंगे तो 220 वोल्टेज दिखाएगा। अगर यदि आप फेस टू फेस चेक करेंगे वोल्टेज तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये फेस हो गया और ये हमारा आर फेस हो गया, ये हमारा वाई फेस हो गया। अगर इसमें चेक करेंगे तो आपको 440 वोल्टेज आएगा। ठीक है दोस्तों। यदि आप Y और B में चेक करेंगे तो भी आपको 440 वोल्टेज आएंगे। यदि आप R फेस और B फेस में चेक करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 440 वोल्टेज आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वोल्टेज हमें कहां से मिलते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इनके बीच में जो एंगल होता है हमारा, ये 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होगा और इसके बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होता है। और दोस्तों, मैं आपको इसकी जो वेव फॉर्म चलती है हमारी, ये मैंने बना ली है यहाँ पे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये चलती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये आर फेस हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हमारी वेवफॉर्म चलती है, 0 से स्टार्ट होती है और ये टॉप में चली जाती है, तो ये हमारा पिक वोल्टेज कहलाता है। ये जो है पिक वोल्टेज कहलाता है। ये आर का पिक वोल्टेज है, ये वाई का और ये बी का पिक वोल्टेज। ठीक है, ये होता है दोस्तों प्लस में। और इसी तरह आपको नीचे देखने मिलेगा माइनस में। इसका पिक पॉइंट ये है, ये होता हमारा माइनस में। यदि आपको यहाँ पे 220 वोल्टेज मिल रहे हैं यहाँ, ठीक है, प्लस में, तो यहाँ भी आपको माइनस में 220 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका एक रीजन है कि जब हमारी वेवफॉर्म चलती है, जैसे हमारी आर वेवफॉर्म गई 0 से स्टार्ट हुई, प्लस में, फिर 0 पे आई, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में। ठीक है दोस्तों। ऐसी हमारी वाई गई हमारी। तो दोस्तों, जब हमारी जो वेवफॉर्म है, जो दो फेज ही हमारे जैसे प्लस में है, ये हमारा माइनस में है और ये प्लस में है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में दो ही फेज हमारे एक साइड होते हैं, दो ही फेज एंगल प्लस में होंगे, या तो दो फेज माइनस में होंगे,
या तो दो फेस प्लस की साइड होंगे या दो फेस माइनस की साइड होंगे। तो इसलिए दोस्तों जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो उस टाइम जो है दोनों फेस प्लस में होते हैं, चाहे वो आर वाई हो सकता है, वाई बी हो सकता है या बी आर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही कारण है, जैसे कि मान लो हमारी ये वेवफॉर्म बनी और ये 0 से स्टार्ट हुई और ये प्लस में गई फिर माइनस में, मतलब 360 डिग्री जाती है। ये 0 से हुई 120 डिग्री, फिर 0 पे आई, फिर यहां पे भी 120 डिग्री माइनस में, ठीक है, फिर यहां पे 360 पे आ जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी ये वेवफॉर्म होती है, ये हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो यह दोस्तों 50 हावर्स, मतलब 1 सेकंड में 50 बार चक्कर लगाती है। ये 50 साइकिल पूरे करती, 1 सेकंड में ये 50 साइकिल पूरे कर लेती है। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा फेस एंगल था, ये हमारा इसके बीच का ही हम चेक करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें 220 प्लस 220 बराबर 440 वोल्टेज मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए हम जो फेज चेक करते हैं, एक बार में हमारे दो फेज ही प्लस की तरफ रहते हैं और एक फेज हमारा माइनस की तरफ रहता है। तो यही कारण है कि हम एक बार में हम दो फेज ही चेक कर सकते हैं। तो यही कारण से दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो 440 वोल्टेज आती है हमें, मतलब 220 प्लस 220 प्लस 220 बराबर कितना हो गया, 660 वोल्टेज नहीं हो सकती। तो इसलिए दोस्तों जब हम दो फेज आपस में चेक करते हैं, दो ही फेज होते हैं, या तो माइनस में हो सकते हैं, अगर दो फेज प्लस में है तो एक हमारा माइनस में होगा, यदि एक फेज माइनस में है तो दो फेज हमारे माइनस में होंगे। तो यही कारण है दोस्तों। तो हम जो दो फेज एक साइड होते हैं तो हम 220 प्लस 220 वोल्टेज को ही हम मतलब मेजर कर सकते हैं और हमें मिलता है 440 वोल्टेज। तो दोस्तों यही कारण है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों नहीं होती, मतलब 440 वोल्टेज होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।